नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस क्लास में भी हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो देखिए जो एजुकेशन रेगुलेशन 1991 था, यानी कि जो हमारा यहाँ पे पुराना वाला सिलेबस था डिप्लोमा इन फार्मेसी का, इसमें हमें फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट और फार्मास्यूटिक्स सेकेंड जो है वो हमें पढ़ना होता था। लेकिन अभी जो आपका एजुकेशन रेगुलेशन 2020 आ गया है ER 2020, इसमें आपको केवल फार्मास्यूटिक्स पढ़ना होता है। तो देखिए जो आज की क्लास है इसमें हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे और जो टॉपिक है वो है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी जो यहाँ पे बेसिक डिटेल है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए सिस्टम। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि माइक्रोब्स का, सूक्ष्म जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका हम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं इस प्रोसेस में। इसी को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया कि प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टीराइल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, जैसे कि हमने कोई यहाँ पे फूड सैंपल लिया और उस फूड सैंपल का हमने स्टेरिलाइजेशन कर दिया। ठीक है, हमने फूड सैंपल का स्टेरिलाइजेशन कर दिया मतलब उसमें जो भी माइक्रोब्स थे उनको हमने खत्म कर दिया, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर दिया। तो इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे स्टीराइल प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्टीराइल प्रोडक्ट। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कि सब्सटेंस दैट किल्स बैक्टीरिया। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो कि बैक्टीरिया को मारता है, किल करता है, उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम बैक्टीरिसाइड कहते हैं। ठीक है, जो इसका नेम है इसके एंड में क्या आता है, CIDE। ठीक है, तो यहाँ पे साइड का मतलब क्या होता है, किल करना। ठीक है, तो जो अगला सेंटेंस है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि सब्सटेंस दैट अरेस्ट आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को यहाँ पे स्टॉप करता है या फिर अरेस्ट करता है या फिर रिटार्ड करता है। ठीक है, रिटार्ड का मतलब होता है उसको संदमित करना, धीमे करना। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है भाई, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। तो इसी को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरियल एक्टिविटी को रोकते हैं लेकिन बैक्टीरिया को ये मारते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। तो इसी को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, तो अगर एक यहाँ पे अगर यहाँ पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया गया है और एक यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दिया गया है, तो इसी को हम कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम यहाँ पे थर्मल डेथ टाइम कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, इसी को हम थर्मल डेथ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा सा थ्योरी जो है उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद हम MCQ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि प्रोसेस दैट रिमूव द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट जनरली स्पोर इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है लेकिन जो उनके स्पोर्स होते हैं वो इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा गया कि सब्सटेंस दैट किल्स वायरस। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि वायरस को किल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वीरिसाइड। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेरीसाइड। जो अगला सेंटेंस है उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बैक्टीरियल स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड इन। ठीक है, तो जो भी बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो किस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्टेरिलाइजेशन में। ठीक है, जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया के साथ में जो भी बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन की। ठीक है, कि जो हमारा स्टेरिलाइजेशन है इससे हम
इससे हम ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा कि हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपका 3 मेथड है। एक आपका होता है फिजिकल मेथड, आपका सेकंड है केमिकल मेथड, और तीसरा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया मैकेनिकल मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड के जो है ये आपके सिलेबस में दिया गया, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और यहाँ पे आपका लिखा गया मैकेनिकल मेथड। तो देखिए यहाँ पे जो आपका फिजिकल मेथड है इसमें आपका होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, उसके बाद मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, और एक आपका होता है यहाँ पे दिया गया रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें आपका दिया गया कि यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट और यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड यूज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो इसमें आपका आता है एक्सरे और गामा रे। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल मेथड है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपके मैकेनिकल मेथड की। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं केमिकल मेथड की। तो इसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विथ बैक्टीरिसाइड और गैसियस स्टेरिलाइजेशन। और हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपका मैकेनिकल, इसमें मैकेनिकल मेथड दिया गया है। तो इसमें हम यूज करते हैं सिरेमिक फिल्टर, सिट्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड मेटल फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सभी इनके मेथड्स हैं और इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए इसके बाद जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि प्रोसेस दैट कंप्लीट डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सिस्टम। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देता है माइक्रोब्स का। तो ऑप्शन दिए गए हैं स्टेराइल, स्टेरिलिटी, स्टेरिलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसका जो यहाँ पे सही आंसर है आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं माइक्रोब्स का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही है। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि केमिकल दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो ऐसा कौन सा केमिकल्स है जो कि यहाँ पे बैक्टीरिया है इसके ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है, स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसाइडल, वेरिसाइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका वेरिसाइड होगा नहीं, आपका यहाँ पे बैक्टीरिसाइडल भी नहीं होगा, एंटीसेप्टिक भी नहीं होगा। तो यहाँ नहीं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन सही है, आंसर सही है वो हमारा है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या इसका आंसर सही है, हमने इसके बारे में यहाँ पे पढ़ा भी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि सब्सटेंस दैट अरेस्ट आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसी को हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रिपरेशन दैट आर फ्री फ्रॉम वाइएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा प्रिपरेशन जो कि यहाँ पे फ्री होता है यानी कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, कोई भी माइक्रोब्स नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है स्टेराइल, स्टेरिलिटी, स्टेरिलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्टेराइल प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखिए जो भी इंजेक्शन वगैरह आते हैं, ठीक है, इंजेक्शन आपका हो गया, इसके अलावा ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आपका हो गया आई ड्रॉप हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी स्टेराइल होते हैं यानी कि इसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं होता है। ठीक है, ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसी की वजह से हम इन्हें स्टेराइल प्रिपरेशन या फिर स्टेराइल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए प्रोसेस दैट डज नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल स्पोर। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया बैक्टीरिसाइड, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक एंड नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या इसका सही आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सब्सटेंस दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। और यहाँ पे आपका एक और दिया गया उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, शायद अगले पेज में दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया कि ए प्रोसेस दैट रिमूव द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट जनरली स्पोर। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पे डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है इसमें स्पोर्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑप्शन है डिसइंफेक्शन का वो कहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वो है डिसइंफेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे बैक्टीरियल स्पोर्स हैं उनका इसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे पूछा गया कि केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम इज कॉल्ड। तो इसी को हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ, ठीक है। तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है ये फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मैकेनिकल मेथड है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फिजिकल मेथड है। मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल मेथड में ड्राई हीट है, साथ में यहाँ पे मोस्ट हीट दिया गया है और साथ में रेडिएशन दिया गया है। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल मेथड है, ठीक है। ये एक फिजिकल मेथड है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो है ये एक फिजिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम थर्मल डेथ टाइम कहते हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पे पहला जो पेज है हमने यहाँ पे इसको पढ़ा है, तो इसको हम यहाँ पे थर्मल डेथ टाइम कहते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे दिया गया कि टाइम इन मिनट, ठीक है। टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वाइएबल ऑर्गेनिज्म बाय 90%। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी फूड सैंपल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फूड सैंपल है और उसमें पहले 100% बैक्टीरिया थे, ठीक है, उसके बाद हमने इसका स्टरलाइजेशन किया और उसके बाद क्या हुआ कि 90% जो है वो यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे कम हो गया, यानी कि बचे केवल 10%। तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसको हम डी टाइम भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम डी टाइम भी कहते हैं, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही है। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि द प्रोडक्ट्स आर हीटेड इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है हॉट एयर ओवन में, ठीक है, इसको किया जाता है किसमें, हॉट एयर ओवन में जो है ये इसको किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर। तो देखिए इसको 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ऑपरेट किया जाता है 2 घंटे के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड इज आर यूज फॉर। तो देखिए जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड है इसका यूज जो है वो कहाँ किया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं, ठीक है, जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं जैसे कि आपका ब्यूरेट्स हो गया, पिपेट्स हो गया, या फिर ऐसे इक्विपमेंट जो कि ग्लास से बने होते हैं उनका स्टरलाइजेशन करने के लिए इसका जो यूज है वो किया जाता है। साथ में आपका हो गया सल्फासेटामाइड का पाउडर हो गया, जिंक ऑक्साइड का हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, जिंक ऑक्साइड का पाउडर हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का पाउडर हो गया, टैल्क पाउडर हो गया। इन सभी को स्टरलाइज करने के लिए किसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, हॉट एयर ओवन का। और इसको हम करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड में। और जो भी स्कैल्पल्स हो गए, सीजर्स वगैरह हो गया, तो देखिए जो भी ऑपरेशन थिएटर वगैरह होता है, ओटी होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका कि इस्तेमाल किया जाता है। इनको भी स्टरलाइज करने के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड का जो यूज है वो किया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह का जो है ये आपका हॉट एयर आवन होता है, ठीक है, ये एक तरह का आपका ये हॉट एयर आवन जो है ये है हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज डन इन, तो इसको किया जाता है किसमें, हॉट एयर ओवन में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव बिकॉज। तो देखिए जो हमारा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, ठीक है, ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्टेम हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि देखिए जब यहाँ पे वेपर बनेगा, ठीक है, तो उसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। जो भी यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह का स्पोर होता है, ठीक है, वो उनके स्पोर के अंदर तक जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि स्टेम हैज मोर थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि देखिए अगर आप आग से जल जाते हैं और अगर आप भाप से जल जाते हैं, ठीक है, भाप मतलब स्टीम, तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे नुकसान होता है, पेनफुल होता है, वो होता है भाप से जलना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक आपका लेटेंट हीट होता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, डेल्टा एच, या फिर हम इसको यहाँ पे डेल्टा क्यू से भी लिखते हैं, तो ये आपका एम एस डेल्टा टी होता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे स्टीम है तो इसमें आपका डेल्टा क्यू बराबर हो जाता है एम एस डेल्टा टी प्लस क्यू प्लस
यहाँ पे ml होता है सर, ठीक है, ये आपका हो जाता है ml हो जाता है। तो यहाँ पे आपका L जो है ये आपका लेटेंट हीट होता है। तो यहाँ पे तो इसमें क्या होता है कि जो स्टीम है इसके पास ज़्यादा एनर्जी रहती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आग से जलते हैं या फिर स्टीम से जलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर नुकसान है वो आपको स्टीम से देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी थर्मल कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय स्पोर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव बिकॉज स्टेम हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर, स्टेम हैज मोर थर्मल कैपेसिटी, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है इसको हम ऑटोक्लेव में करते हैं, ठीक है। इसे हम कहाँ करते हैं, इसे हम करते हैं ऑटोक्लेव में। और यहाँ पर कुछ टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमें 115 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 118 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है तब हम यहाँ पे कितना 30 मिनट के लिए करते हैं। अगर हमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 124 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में करना है तो हम यहाँ पे 15 मिनट में करते हैं। और अगर 126 डिग्री सेंटीग्रेड से 129 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है तो हम इसको यहाँ पे 10 मिनट के लिए करते हैं। और अगर हमें 134 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पे लिखा गया 138 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है तो हम यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑटोक्लेविंग है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये हमारा ऑटोक्लेव अपैरेटस होता है। तो यहाँ पे दिया गया कि द मेथड यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो देखिए जो भी मैक्सिमम सर्जिकल ड्रेसिंग हो गया और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, जो इनका स्टेरिलाइजेशन है इसको किया जाता है ऑटोक्लेविंग से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन जो है ये आपका जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये हमारा ऑटोक्लेव है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको नीचे लिख भी देते हैं कि ये हमारा ऑटोक्लेव है और ऑटोक्लेव में ही, ठीक है, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं स्टीम यानी कि वेपर्स का, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है। जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो देखिए जो भी यहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे हॉस्पिटल के अंदर भी इन्फेक्शन फैलने का डर होता है, ठीक है, क्योंकि वहां का जो होता है माहौल है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वहां भी जो है बैक्टीरिया वगैरह जो है उसमें फैले होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया कि यहाँ पे फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, केमिकल और रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन जो है इसका ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जो यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह हैं इनमें यूज किया जाता है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, तो वो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे आंसर सही है वो है रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। और इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का, ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं किसका, अल्ट्रावायलेट रेज का। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर किलिंग 90% ऑफ माइक्रोब प्रेजेंट इन ए फूड सैंपल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कोई भी फूड सैंपल है उसमें अगर हम 90% माइक्रोब्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, किल कर देते हैं, तो उस टाइम को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डी टाइम, ठीक है। इसी को हम डी वैल्यू भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, एक बार हम इसको यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इसको किया था शायद। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वाइएबल ऑर्गेनिज्म बाय 90%। तो इसी को हम डेसिमल रिडक्शन टाइम कहते हैं और इसे हम डी से डोनेट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे अलग लैंग्वेज में जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया कि सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर किलिंग 90% ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन ए फूड सैंपल, तो इसी को हम डी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन दिया गया वो यहाँ पे दिया गया कि जिंक ऑक्साइड पाउडर इज यूजुअली स्टरलाइज्ड बाय। तो देखिए जो यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड पाउडर है इसको कौन सा ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से इसको स्टरलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया ऑटोक्लेव, पास्चुराइजेशन, फिल्ट्रेशन और हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड हो गया, सल्फासिटामाइड हो गया, सल्फासिटामाइड और टैल्क पाउडर हो गया, ठीक है। जो इसका स्टरलाइजेशन है वो किया जाता है हॉट एयर ओवन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर हॉट एयर आमन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा हॉट एयर आमन है ये प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए हम एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर का यूज करते हैं और इसमें बेसिकली कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा हॉट एयर आवन ठीक से काम कर रहा होगा तो जो यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर है और इसके अंदर जो यहाँ पे बैक्टीरिया है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे नाम दिया गया उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेनेसिस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस क्यूमिलिस का ऑप्शन दिया गया है और बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा हॉट एयर आवन है इसमें हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं किसको, बैसिलस सबटिलिस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही है कि बैसिलस सबटिलिस जो है ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है किसमें, हॉट एयर आवन में। ठीक है, हॉट एयर आवन जो कि एक यहाँ पे फिजिकल मेथड है स्टरलाइजेशन का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑन लिविंग टिश्यू इज। ठीक है, एक सेकेंड, लगता है कोई क्वेश्चन छूट रहा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेविंग। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन है, ठीक है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन इसमें हमारा आता है कौन सा, इसमें हमारा आता है ऑटोक्लेविंग। तो यहाँ पे ऑटोक्लेविंग जो है इसमें हम कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज करते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ भी वही जो है सेम ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन हम इसमें यूज करते हैं बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस का। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ऑटोक्लेविंग वाला यहाँ पे सिस्टम है इसमें हम किसका यूज करते हैं, इसमें हम यहाँ पे यूज करते हैं बैसिलस, इसमें हम यूज करते हैं बैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस का। और जो हमारे यहाँ पे हॉट एयर ओवन वाला था उसको हम देख लेते हैं कहाँ गया, ये क्वेश्चन शायद यहाँ लिखा हुआ है। तो उसमें हम तो देखिए जो हमारे यहाँ पे हॉट एयर आवन था, ठीक है, हॉट एयर आवन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर था बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, तो इन दोनों को आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से बायोलॉजिकल इंडिकेटर है जिनका की जो यूज है वो किया जाता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स ऑन ए लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो अगर कोई भी लिविंग टिश्यू है, अगर हम वहां पे माइक्रोब्स का डिस्ट्रक्शन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। ठीक है, और देखिए जो भी यहाँ पे एंटीसेप्टिक है इसका यूज किया जाता है लिविंग टिश्यू पे। ठीक है, इसका जो यूज है वो किया जाता है लिविंग टिश्यू पे। और जो आपका डिसइंफेक्शन है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, यानी कि जो चीजें जो हैं वो आपकी निर्जीव होती हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जैसे कि आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, इन सभी में डिसइंफेक्शन का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास कोई लिविंग टिश्यू है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए हम एंटीसेप्टिक जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आर स्टेरलाइज बाय। तो जो भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आते हैं बच्चों के लिए उनको किस मेथड के द्वारा स्टेरलाइजेशन उनका किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया फिल्ट्रेशन, पास्चुराइजेशन, केमिकल स्टेरलाइजेशन और हीट स्टेरलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होते हैं ये हीट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए हम हीट स्टेरलाइजेशन नहीं करते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए जो भी हमारे पास एंटीबायोटिक सॉल्यूशन होते हैं इनका हम फिल्ट्रेशन करते हैं इनके स्टेरलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा एंटीबायोटिक है इसको स्टेरलाइज करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड जो है उसका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया हुआ है। और देखिए स्टेरलाइजेशन जो चैप्टर है इससे एक वीडियो जो है वो आपको कल देखने को मिलेगी। उसके बाद जो आपका ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जो है वो यहाँ पे जरूर से करें और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। जय हिंद।